यदि एक लाइन में हम एसईओ को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनिक वे से अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना, कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करना, मतलब ग्रो करना ऑर्गेनिक वे से। ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेट चल सकते हैं। जहाँ आपने बिजनेस नाम लिया वहाँ क्या ले सकते थे? वेबसाइट। क्योंकि एसईओ बेसिकली सिंपल टर्म में बोला जाए तो एसईओ क्या है? आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन्स पे क्या करवाना? रैंक करवाना। अच्छा, एसईओ के अंदर आपसे क्वेश्चन है, एसईओ के मेजर रोल्स मतलब मेजर पार्ट्स क्या है, या सिंपल टर्म में बोला जाए तो टेक्निकल एसईओ क्या है? चलो एक पार्ट देख लेते हैं, टेक्निकल एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ क्या है? ठीक है सर, ऑन पेज एसईओ में हम लाइक मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स वगैरह ये सब ऑप्टिमाइज करके करेक्टली, ताकि उसको रैंक करवा सके, बेटर रैंक करवा सके वेबसाइट को। ओके, एंड ऑन पेज एंड ऑफ पेज में डिफरेंस क्या है? ऑन पेज सर जो वेबसाइट पे विजिबल रहता है, जैसे मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड्स हमने यूज़ किया, उसका जो कैसा हमने उसको प्रीएम्स उसका कैसा दिया है, विजुअल कैसा है, एंड हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग, हाउ मच फास्ट इट इज़, कितना फास्ट वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, ये सब ऑन पेज के अंदर आता है। ओके, एंड ऑफ पेज के अंदर? ठीक है डन। मैम आपसे? सर ऑफ पेज में बैकलिंक्स आती है मेजर ठीक कि है। जो बैकलिंक्स इंटरनल है वो सब ऑफ पेज में आता है। And ऑन on page पेज SEO? है जो हमारे सर्च इंजन पेज पे जो हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो ऑन पेज एसईओ की वजह से होते हैं। ओके, और जो बैक साइड में सर्च जो इंजन रिजल्ट पेजेस पे जो रिजल्ट दिख रहे होते हैं वो सिर्फ ऑन पेज एसईओ के थ्रू होते नहीं हैं या सर, वो- एसईओ के थ्रू दिखते हैं? एसईओ और पेड एड्स दोनों के थ्रू दिखते हैं रिजल्ट्स थ्रू। ठीक है। पेड एड के थ्रू भी दिखते हैं और एसईओ के थ्रू भी जो हमें रिजल्ट्स तो नजर जो आते हैं। रिजल्ट हमें पेज पे दिख रहे हैं हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसईओ के थ्रू दिख रहा है, ये पेड एड के थ्रू सर दिख जो रहा है? पेड एड के थ्रू होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं ठीक है, तो और वहाँ जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ लिखा होगा। हुआ होता है, और नहीं है तो वो एसईओ और ऑर्गेनिक वाले हैं। ठीक है, तो एसईओ के केस में ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज क्या है? वन बाय वन, ऑन पेज एसईओ क्या है, फिर टेक्निकल एसईओ क्या है, फिर ऑफ पेज एसईओ क्या है? एसईओ में जो हमें रिजल्ट विजिबल होते हैं सर्च इंजन पेज पे वो ऑन पेज एसईओ, मतलब जैसे जो मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब इसके ऑन पेज एसईओ के हैं। टेक्निकल में साइट मैप और साइट मैप XML HTML जो होता है वो टेक्निकल एसईओ के हैं, और जो बैकलिंक्स जाती है वो ऑफ पेज है। एंड बैकलिंक क्या है? बैकलिंक्स है अगर हम हमारी जो दूसरी वेबसाइट पे जो हम लिंक, हमारी साइट का लिंक लगाते हैं वो उस साइट के लिए बैकलिंक्स है और हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक्स हैं। ओके, ठीक है, राइट। थोड़ा सा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको बस मैं ये करेक्ट कर देता हूँ, जब आप ऑन पेज एसईओ बता रहे थे तो आप ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन में स्टिक हो गए थे जो रैंकिंग आ रही है, राइट। बल्कि जो रैंकिंग आ रही है वो तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आ रही है। जो भी गूगल पे या सर्च इंजन में आपको रैंकिंग मिलती है, नहीं, जो हमें ऑन पेज जो हमें व्यू दिखता है, जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कहाँ वो दिखता लिखता है वो? सर्च इंजन पेज पे। सर्च वो इंजन ऑन पे पेज है, नहीं दिखता आपको, वो कहाँ दिखता है आपको? वेबसाइट पे। वेबसाइट में। सर्च इंजन पे तो आपको रैंकिंग दिखती है, रैंकिंग। और जब रैंकिंग दिखती है तब रैंकिंग वाले पार्ट में आपको एक या दो चीजें दिखती है, टाइटल दिख जाता है और डिस्क्रिप्शन दिख जाता है। बट उन दोनों को डिफाइन करने के लिए आप ऑन पेज का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि जो रैंकिंग आपकी आ रही है वो किस कारण से आ रही है? तीनों एफर्ट से। आप अच्छे से ऑन पेज कर रहे हो वेबसाइट का, अच्छे से टेक्निकल एसईओ को समझ रहे हो, और अच्छे से क्या कर रहे हो? राइट। तो बेटर वे इज दैट कि यदि आप ऑन पेज को समझाओगे तो वहाँ सर्च इंजन को रिलेट ना करके ऑन पेज को समझाने के लिए आप वेबसाइट को रिलेट करो। किसको रिलेट करोगे? वेबसाइट। क्योंकि सर्च इंजन को रिलेट करोगे तो सर्च इंजन इज नॉट स्पेसिफिक डिपेंडेंट अपॉन आइदर थ्री। सर्च इंजन का रिलेशन किससे है? ओवरऑल वेबसाइट एसईओ से, और ये एसईओ के पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ठीक है, राइट गाइस? चलो, थैंक यू।